हम यही कहने आए हैं। अब यहाँ का चुनाव 2-3 महीने के बाद शुरू हो ही जाएगा और इस चुनाव में जिताना है, अक्षय यादव को जिताना है। अब ये आगे रहेंगे और हम पीछे रहेंगे। आज जैसे कि शिवपाल यादव ने एक कार्यकर्ता सम्मेलन किया, एक बहुत बड़ी जनसभा को संबोधित किया आज उन्होंने, और देखा गया कि किस तरह से पहले समाजवादी पार्टी से अलग हुए, अपनी अलग पार्टी बनाई, फिर वापस समाजवादी पार्टी के साथ वापस उनका विलय हो गया। क्या लगता है, क्योंकि मुकुट लाए आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी के लिए, वह चांदी का मुकुट बना के उनके सम्मान का स्वागत करें। ये मानना है, जो आकलन है कि शिवपाल सिंह यादव के आने से बहुत कुछ मिला तो है, लेकिन बहुत कुछ कम भी हुआ है उस चुनाव से। अगर 19 के चुनाव से देखा जाए, बहुत कुछ कम क्या हुआ है? कम हुआ है बसपा का गठबंधन जी। यादव अपने साथ कोई ऐसा वोट, मुझे तो नहीं लगता है जो वो खुद कैरी करके चलते हो, जो अपने साथ ऐसा वोट रखते हो जो अन्य किसी समुदाय का हो या जो समाजवादी पार्टी का वोट ना हो। तो पिछले चुनाव में, 19 के चुनाव में शिवपाल सिंह यादव को जो लोग लड़ाने वाले लोग थे, जिन लोगों ने इलेक्शन लड़ाया, उनमें से अब कौन कौन साथ आ रहा है? शिवपाल सिंह यादव के उन लोगों में से भी कौन कौन साथ आ रहा है? तो सबसे पहले मैं नाम ले लूंगा हरिओम यादव का। हरिओम यादव आज भारतीय जनता पार्टी में है, वो नहीं है अब। और सिरसागंज की बात करूं, शिवपाल सिंह यादव के अधिकांश 92,000 में अधिकांश वोट, लगभग 35-40 हजार के लगभग, मुझे हो सकता है मैं गलत हूँ, मैं इसको करेक्ट करूंगा, लगभग एक अच्छी संख्या वोट की सिरसागंज विधानसभा क्षेत्र से मिली थी। हरिओम यादव वहां माइनस हो रहा है। फिरोजाबाद से मुझे याद है अजीम भाई, जो पूर्व विधायक हैं, वो उनके साथ रहे थे। आज की परिस्थितियों अनुसार अजीम भाई समाजवादी पार्टी के साथ नहीं। समाजवादी पार्टी के ही 3 विधायक आए। देखिए, फिरोजाबाद लोकसभा क्षेत्र में 5 विधानसभा क्षेत्र पड़ते हैं, 5 में से 3 समाजवादी नाम पार्टी। है काजल सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना ही चैनल मुलाकात। भाई देखिए कि लोकसभा चुनाव जो है वो काफी नजदीक आ रहे हैं, धीरे धीरे समय सीमा जो है वो कम होती जा रही है। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिरोजाबाद लोकसभा क्षेत्र की। जी हाँ, कि किस तरह का गणित रहने वाला है, समीकरण क्या कहता है, क्या लगता है कि इस बार की चुनावी परिस्थितियां क्या होने वाली है, जो लोग हैं उनके क्या मुद्दे होने वाले हैं। तो देखिए, इन्हीं सब चीजों पे चर्चा करने के लिए आज मेरे साथ मेरे ही सहयोगी अर्पित जी मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद काजल जी, और सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। काजल जी, लोकसभा चुनाव बिल्कुल करीब आ चुके हैं जी। और फिरोजाबाद की हम बात करें तो हम देख रहे हैं कि आसपास के सभी लोकसभा क्षेत्र से ज्यादा जल्दी फिरोजाबाद में चुनाव स्टार्ट हो चुका है। आज शिवपाल यादव की जसराना विधानसभा क्षेत्र में मुस्तफाबाद है, वहाँ एक जनसभा हुई जी। और समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ। तो चुनाव आसपास कहीं रफ्तार पकड़ा हो ना पकड़ा हो, फिरोजाबाद में रफ्तार पकड़ चुका है, शुरुआत उसकी हो चुकी है। जी। आज जैसे कि शिवपाल यादव ने एक कार्यकर्ता सम्मेलन किया, एक बहुत बड़ी जनसभा को संबोधित किया आज उन्होंने, और देखा गया कि किस तरह से पहले समाजवादी पार्टी से अलग हुए, अपनी अलग पार्टी बनाई, फिर वापस समाजवादी पार्टी के साथ वापस उनका विलय हो गया। क्या लगता है, क्योंकि अब जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, खासतौर पे जो फिरोजाबाद के लोग हैं, उनके अंदर ये डाउट जरूर है कि पिछली बार तो चाचा सामने खड़े हो गए थे, लेकिन इस बार साथ है। तो इस बार का गणित क्या लग रहा है कि इस बार क्या जो चुनाव है वो समाजवादी पार्टी के पक्ष में होगा? काजल जी, मैं एक बात कहूँगा कि चाचा शिवपाल सिंह यादव समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं जी। और जब वो खिलाफ उनके उस चुनाव में, यानी कि 19 के चुनाव में जब उनके खिलाफ खड़े हुए जी, तो उस समय जरूर हारने की वजह चाचा रहे। अक्षय यादव जो चुनाव हारे, वहां शिवपाल सिंह यादव ने लगभग 91,700-800 यानी कि 92,000 वोट, लगभग 92,000 उन्होंने वोट लगभग पड़वाया, और अक्षय यादव लगभग 28-30 हजार वोटों से चुनाव हार गए। उस समय जरूर उनके जरूर हारने की वजह वो रहे। लेकिन आज की भी स्थिति अगर मैं मानूं तो शिवपाल सिंह यादव के आने के बाद अक्षय यादव को मजबूती मिलेगी, एक हाइप तो बनेगी, क्योंकि चाचा खिलाफ चुनाव लड़ गए थे उनके। लेकिन मैं थोड़ा इससे अलग हटके आंकड़ों पे बात करना चाहूँ जी।
शिवपाल सिंह यादव जब चुनाव लड़ते हैं 19 में, अक्षय यादव लगभग 28-30 वोट से हार जाते हैं और वो लगभग 92 वोट पड़वाते हैं। जी। तो मेरा ये मानना है, जो आकलन है, कि शिवपाल सिंह यादव के आने से बहुत कुछ मिला तो है, लेकिन बहुत कुछ कम भी हुआ है उस चुनाव से। अगर 19 के चुनाव से चुनाव बात से करें, देखा जाए तो बहुत कुछ कम क्या हुआ है? कम हुआ है बसपा का गठबंधन। जी। जो बसपा का गठबंधन था प्लस समाजवादी पार्टी, अक्षय यादव और बसपा का जो गठबंधन था, जब वो दोनों लड़ते हैं तब शिवपाल सिंह यादव 92,000 वोट काट देते हैं, तब अक्षय यादव लगभग 28-30,000 वोट से चुनाव हार जाते हैं। जी। तो सबसे बड़ी बात कि जो कम हुआ है वो कम ये हुआ है कि बसपा का गठबंधन कम हुआ है। दूसरी देखने की बात यह है कि शिवपाल सिंह यादव बड़े नेता हैं, लेकिन शिवपाल सिंह यादव अपने साथ कोई ऐसा वोट मुझे तो नहीं लगता है जो वो खुद कैरी करके चलते हो, जो अपने साथ ऐसा वोट रखते हो जो अन्य किसी समुदाय का हो या जो समाजवादी पार्टी का वोट ना हो। मैं लगभग उस 92,000 वोट की बात कर रहा हूं, उसमें लगभग वोट उस समय जो वोट शिवपाल सिंह यादव ने जो अपने लिए पड़वाया था, उसमें लगभग वोट समाजवादी पार्टी, यानी कि मैं मानता हूं कि उनके ही, जो आज भी उनके जो परंपरागत वोटर हैं, उनका ही कोर सपोर्टर्स जो है जिनकी बात कर कोर सपोर्टर थे, उन्हीं का वोट उन्होंने रहे हैं। उस समय, MY की बात कर रहे हैं आप? हाँ कह सकते हैं आप, हाँ। वोट काटा। हाँ। लेकिन कहने का मतलब मेरा यही है कि वो कोई ऐसा वोट तो है नहीं, किसी अन्य बिरादरी का वोट, किसी अन्य जाति का वोट, किसी अन्य समुदाय का वोट अपने साथ और ऐड करके लेंगे। एक हाइप जरूर बनेगी, जब मजबूती से, जब एकजुट होकर चुनाव लड़ा जाएगा और घर से ही विघटन नहीं होगा, तो चुनाव तो मजबूती से अक्षय यादव के पक्ष में है। लेकिन कम हुआ है बसपा का गठबंधन। बसपा का गठबंधन नहीं है। एक और बात, कम हुआ है शिवपाल सिंह यादव को जो लोग चुनाव लड़ाने वाले थे। मुझे वो सिकोवात की एक जनसभा याद है जी। जिसका नाम था पोल खोल सम्मेलन। उसकी जो तैयारियां थी, तो मैं कह सकता हूं उसकी तैयारियां सिरसागंज से जो पूर्व विधायक रहे हरिओम यादव, उन्होंने तैयारी शुरू करी, या आज भी जो समाजवादी पार्टी के जो खिलाफ खड़े हुए लोग हैं, उन लोगों ने तैयारी शुरू करी। उसमें शिवपाल सिंह यादव का नाम तय किया गया, वहां से चुनाव की तैयारी। तो पिछले चुनाव में, 19 के चुनाव में, शिवपाल सिंह यादव को जो लोग लड़ाने वाले लोग थे, जिन लोगों ने इलेक्शन लड़ाया, उनमें से अब कौन कौन साथ आ रहा है? शिवपाल सिंह यादव के उन लोगों में से भी कौन कौन साथ आ रहा है? तो सबसे पहले मैं नाम ले लूंगा हरिओम यादव का। हरिओम यादव आज भारतीय जनता पार्टी में है, वो नहीं है अब। और सिरसागंज की बात करूं, शिवपाल सिंह यादव के अधिकांश 92,000 में अधिकांश वोट, लगभग 35-40 हजार के लगभग, मुझे हो सकता है मैं गलत हूं, मैं इसको करेक्ट करूंगा, लगभग एक अच्छी संख्या वोट की सिरसागंज विधानसभा क्षेत्र से मिली थी। हरिओम यादव वहां माइनस हो रहा है। फिरोजाबाद से मुझे याद है अजीम भाई जो पूर्व विधायक हैं, वो उनके साथ रहे थे। आज की परिस्थितियों अनुसार अजीम भाई समाजवादी पार्टी के साथ नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि शिवपाल सिंह को जिन लोगों ने चुनाव लड़ाया वो लोग कम हुए हैं, कुछ नए लोग जुड़े भी हैं। एक बार काटूंगी, आपने सिरसागंज और फिरोजाबाद की बात की, लेकिन अगर हम फिरोजाबाद लोकसभा क्षेत्र की बात करते हैं तो 5 विधानसभाएं आती जगह पे तो सपा का कब्जा है। तो आपको नहीं लगता कि इससे कुछ बड़ा फायदा मिल सकता है यहाँ? क्योंकि यहाँ पर जीत तो विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के ही 3 विधायक आए। देखिए, फिरोजाबाद लोकसभा क्षेत्र में 5 विधानसभा क्षेत्र पड़ते हैं, 5 में से 3 समाजवादी पार्टी जीती है। लेकिन हम लोकसभा चुनाव की बात कर रहे हैं, तो लोकसभा चुनाव के आधार पर मैं अगर उस गणित को देखूं, अगर आप देखेंगे सिरसागंज विधानसभा चुनाव में सिरसागंज से समाजवादी पार्टी के विधायक जीते जी, जो लगभग 10,000 वोट से जीते। सिकोबाद से समाजवादी पार्टी के विधायक जीते मुकेश वर्मा, वो भी लगभग 10,000 वोट से जीते। जसराना से इंजीनियर सचिन यादव जी जीते, वो लगभग 800 वोट से जीते, 800-900 हजार के लगभग वोट से जीते। अगर मैं भाजपा की बात करूं, आप उस गणित की बात कर रही हैं, तो उस गणित की अब बात करेंगे तो आप देखेंगे कि टूडला पे जो बीजेपी के प्रेमपाल सिंह धनगर चुनाव जीते, वो लगभग 40-45 हजार वोट से चुनाव जीते। फिरोजाबाद सदर जो विधानसभा सीट है, वहां मनीष ससीजा, वो चुनाव जीतते हैं, लगभग 30 हजार वोट से चुनाव जीतते हैं।
लगभग उनका अगर वोट जोड़ दिया जाए लगभग 75-76 हजार का उनका मार्जिन बैठ रहा है। और समाजवादी पार्टी की हम बात करें तो लगभग 20 से 25 हजार वोट, 20-21 हजार वोट हो रहा है जो मार्जिन का, लगभग उसमें भी 50 हजार वोट का लगभग अंतर आ रहा है उस गणित के हिसाब से 22 के चुनाव। ये चुनाव उसके हिसाब से भी देखें तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नजर आता है। अब बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो चुनाव को तय करने की स्थिति में है। कुछ ऐसे लोग जो समाजवादी पार्टी से टिकट ना मिलने की वजह से नाराज रहे हो या उनके साथ ना हो, अभी उन लोगों में से देखी जा सकती है कितने लोग वापस आ सकते हैं। मैं जसराना की बात करूं तो जसराना में जो 2017 में शिव प्रताप यादव जो विधानसभा प्रत्याशी रहे थे वो आज की स्थिति में समाजवादी पार्टी के साथ नहीं है। हालांकि उन्होंने अभी तक पत्ते भी नहीं खोले कि वो किधर है किधर नहीं है, उनके भी अपने लोग हैं। हरिओम यादव की आप मान लीजिए कि वो तो भारतीय जनता पार्टी से चर्चा है कि वो हो सकता है संभावित प्रत्याशी वो या उनके यहाँ से कोई हो, तो वहां से भी मामला तो लगता है कि वहां से तो कुछ और ना कि समाजवादी पार्टी, मुझे लगता है कि इस स्थिति में है कि हरिओम यादव से वो कोई वापसी या किसी चीज के डिस्कशन में है, क्योंकि चर्चा है कि उनके यहाँ से कोई संभावित प्रत्याशी हो सकता है लोकसभा के। अब इस फिरोजाबाद में अजीम भाई, अभी नगर पालिका का चुनाव हुआ, मेयर का चुनाव हुआ, वहां उन्होंने समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचाया। तो काफी ऐसी स्थितियां ऐसी बन रही हैं कि जो कि इन चीजों पर उनका परिणाम तय किया जाएगा भविष्य में, कि जो इंडिया गठबंधन बन रहा है वहां से कुछ नई जातियां जुड़ती हैं। बीएसपी का जो वोटर है वो क्या करेगा, बीएसपी का प्रत्याशी कैसा होगा, ये सारी चीजें अगर बात करी जाए तो तय करें। दूसरी चीज, अगर जो चर्चा चल रही है कि सिरसागंज से अगर कोई मान के चलिए हरिओम यादव के यहां से कोई प्रत्याशी हो गया, मेरा कहने का मतलब है कोई यादव प्रत्याशी हो गया तो हरिओम यादव की बात कर लेता हूं। तो हरिओम यादव मूल नेताओं में से एक है जो कि पूरे जिले की बात करूं तो पूरे जिले में सिरसागंज छोड़ दीजिए, पूरे जिले में किसी भी विधानसभा के किसी भी गांव, वो यादवों की मैं बात कर रहा हूं, उनके गांव में से एक पार्टी को अपने साथ कैरी करके रखते हैं। ये स्थिति में वो आज भी है। मतलब ऐसा लग रहा है कि जो यादव है, बेसिकली जो यादव वोटर है वो कंफ्यूज भी अब होगा, ऐसा लग रहा है आपको? नहीं, मेरा मानना कंफ्यूज तो ज्यादा नहीं होगा, कंफ्यूज तो ज्यादा नहीं होगा, लेकिन जगह जगह जहां मैं खुल के बात करता हूँ समाजवादी पार्टी के विरोध में कोई बूथ पे एजेंट खड़ा नहीं हो सकता था, वहां हो सकता है समाजवादी पार्टी के जो कोर वोटर है उसी के बूथ पे अगर एजेंट खड़ा हो जाएगा कुछ वोट रुकता है, कुछ वोट रुकता है। अब भविष्य की बात यह है, मैं सीधी सी बात कहूंगा कि शिवपाल सिंह यादव के आने से एक हाइप बनेगी। जैसा कि आपने देखा होगा मैनपुरी उपचुनाव में जो बाई इलेक्शन हुआ वहां ये तय था लगभग कि समाजवादी पार्टी चुनाव जीतेगी। हाँ। लेकिन शिवपाल सिंह यादव जब एक्टिव हुए तो वो जीत का अंतर उन्होंने बहुत बड़ा कर दिया। जीत का अंतर उन्होंने बहुत बड़ा कर दिया। तो बात अब वही है कि शिवपाल सिंह यादव के आने से क्या फायदे होते हैं, क्या इंडिया गठबंधन से क्या समाजवादी पार्टी को मिल पाएगा, फिरोजाबाद पे क्या मिल पाएगा, कौन सा नया वोटर मिल पाएगा, ये सारी चीजें फिरोजाबाद का चुनाव तय करेंगे। और बीजेपी का प्रत्याशी अभी जो सांसद हैं, हम लोग जाते हैं, जब गांव जाते हैं तो लोग बताते हैं कि सांसद जी जनता के बीच में इतना लोगों की नाराजगी है वर्तमान सांसद के प्रति। हाँ, मैंने ओपिनियन पोल्स भी किए हो, तो लोगों की नाराजगी है। अब जाते हैं तो कई बिरादरियों में हम जाते हैं, वहां दिखाई देता है कि नाराजगी है, लेकिन समाजवादी पार्टी के पक्ष में नहीं। वो भाजपा से नाराज जरूर हो सकते हैं लेकिन समाजवादी पार्टी के पक्ष में नहीं है। अब वो सारी चीजें इंडिया गठबंधन से क्या मिल पाता है समाजवादी पार्टी को, वो आगे देखेंगे, उसका प्रभाव जरूर फिरोजाबाद लोकसभा पड़ेगा। क्या होता है वो आगे देखिए मैम।
मैं फिर बता रहा हूँ कि जो समाजवादी पार्टी का जो कोर वोटर है वो मेजोरिटी में और बहुत बड़ी संख्या में वो समाजवादी पार्टी के साथ ही रहेगा, साथ ही रहेगा। लेकिन गांव की अपनी अपनी राजनीति होती है, मोहल्लों की अपनी अपनी राजनीति होती है, कभी कभी वो भी थोड़ी बाहरी पड़ जाती। वो स्थितियां तब बनती हुई दिखेंगी कि अगर अभी तो हालांकि वो चर्चा ही है कि हरिओम यादव के यहाँ से कोई प्रत्याशी आता है, नहीं तो मेरा मानना यह है कि मेजोरिटी नहीं, एक तरफा वोट कोई और प्रत्याशी भाजपा से रहता है तो मुझे ऐसा लगता है कि एक तरफा वोट समाजवादी पार्टी को पड़ेगा। लेकिन अगर हरिओम यादव आते हैं तो उस टाइम वोट कट रहे हैं। उस टाइम क्योंकि वही बात मैं आपसे कह रहा हूँ कि वो गांव की एक पार्टी को पूरे जिले भर में, यादवों के गांव आज भी उनसे एक पार्टी हर गांव में लगभग हर गांव की जुड़ी हुई, यानी कि उनकी ये क्षमता तो है ही है कि बूथ पे, किसी भी बूथ पे जिले की विधान लोकसभा की वो एक एजेंट तैयार कर ही सकते हैं। यानी आप कह रहे हो कि जो ये मतलब हाइप बनी हुई है कि चाचा साथ आ गए हैं, लेकिन गलत फहमी में ना रहे क्योंकि बीएसपी का गठबंधन नहीं है। साथ ही साथ अगर वो लोग नहीं जिन लोगों ने चाचा आए तो जरूर हैं, लेकिन चाचा के साथ वो लोग नहीं है जो जिन्होंने पहले सामने से लड़ाया, अब चाचा को चुनाव लड़ाया। हाँ, वो लोग नहीं। अब भले ही चाचा साथ में आ गए पर वो लोग साथ में नहीं है, और उनमें से एक है हरिओम यादव, अजीम भाई, ये लोग हैं जिन लोगों ने चुनाव लड़ाया। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लोग गए हैं, लेकिन प्रभावशाली लोग जो अपने अपने क्षेत्र में प्रभाव रखते हैं वो लोग, ये लोग नहीं आए, ये लोग अपनी अपनी जगह जी। और अगर बीजेपी से यादव चेहरा ही आता है तो दिक्कत, मुश्किलें बढ़ने वाली है। हाँ, कह सकते हैं। तो देखिए हमारे साथी अर्पित कुमार जी रहे, जिनसे हमने जानने की कोशिश की कि इस बार किस तरह का आकलन, किस तरह का गणित और क्या रूपरेखा रहने वाली है लोकसभा चुनाव फिरोजाबाद क्षेत्र की। तो आपने सुना कि क्या जवाब दिए, उनके समीकरण और उनके विचार किस प्रकार रहे। अब आप क्या कहेंगे इस बारे में, क्या आप उनकी बातों से वाकिफ रख रहे हैं? देखिए मैंने तो वही डाउट्स इनसे पूछे जो आपके डाउट्स थे, तो अब आप इनसे वाकिफ रखते हैं नहीं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लेकिन हम लगातार इसी तरीके से अब आपके बीच में आते रहेंगे और आपकी भी राय आपसे जानते रहेंगे। नमस्कार।